डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। आप लोगों को जैसे कि पता है कि हमने एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 67 में आज आप लोगों के सामने लाया हूँ। हालोजन फैमिली हमारी स्टार्ट है एस.एन.पी. ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ में, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे स्टार्ट्स हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हालोजन फैमिली के ऊपर लेक्चर नंबर 06 मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और तफसीलन बात होगी इसके ऊपर, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कोशिश करें कि लेक्चर की तरफ तवज्जो ज़्यादा दें और ऐसी जगह पर बैठ जाएं कि जहाँ पर कोई शोर वगैरह ना हो। अपने हाथ में पेन ले लें, कॉपी ले लें या रजिस्टर ले लें और जो चीज़ मैं लिखवाता जा रहा हूँ उसको साथ साथ ज़रूर नोट करें। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ हालोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हालोजन की स्ट्रेंथ को हमने देखना है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। इस पर आपके जो है टेस्टों के अंदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और इंशाल्लाह उन सारे सवालों को आज टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास जो है स्ट्रेंथ ऑफ हालोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हालोजन की स्ट्रेंथ को हमने देखना है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर के ऊपर कि हालोजन की स्ट्रेंथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर क्या है, बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हालोजन की स्ट्रेंथ को क्या है। तो देखिए, हालोजन में आपको पता है कि जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को देखना है। अच्छा याद रखें, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA से लिखूँगा ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। O से मुराद ऑक्सीडाइजिंग होगा और A से मुराद हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। A से मुराद हमारा एजेंट होगा। तो हमने इनकी स्ट्रेंथ को देखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है, इसको समझने से पहले आपने कंसेप्ट को देखना है जिसको नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक कंसेप्ट आपके पास है रिडक्शन, उसका आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन से जो तारीफ़ आपको याद हो उसे नाम देते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपकी फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ज़िंदगी ने वफा की, इंशाअल्लाह उसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होगा उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा होगा। हम उसको नाम देंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा, लेट्स सपोज ये X है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है X की +1 हो जाए। X कोई भी एलिमेंट ले लें, ज़रूरी नहीं है कि मैं हालोजन ले रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या हो जाए, +1 हो जाए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हुआ है। यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया है। इलेक्ट्रॉन को लॉस जब भी किया जाएगा एरो के इस तरफ हम लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है और हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हुई है। हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो ऑक्सीडेशन इसे कहेंगे कि जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। एक चीज़ आपको मज़ीद भी समझनी है, वो है रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए, हम उसको रिडक्शन का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन कहें या इलेक्ट्रॉन्स कहें, आपकी मर्ज़ी, आप इसे इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम दे सकते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी इसमें इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बात तफसीलन पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। जो अपेरेंट चार्ज नज़र आ रहा होता है, जैसे यहाँ पर अपेरेंट चार्ज 0 नज़र आ रहा था, यहाँ पर +1 नज़र आ रहा था, जो अपेरेंट चार्ज ऊपर नज़र आ रहा होता है ना, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देते हैं। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आई, कमी आई। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये X है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या बन जाए, X -1। इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। X ने ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या बन गया, -1। तो हम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हुई है,
ज़ीरो से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नफ़ी 1 की तरफ गई है, तो हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे कि इसके अंदर क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझने से पहले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझने से पहले आपको ऑक्सीडेशन की तारीफ़ पता हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा होगा, और रिडक्शन का पता हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी, कमी होगी। ये दो बेसिक डिफिनीशन आपको आनी चाहिए। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपने समझना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? यहाँ पर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझें। दैट सब्सटेंस, वो सब्सटेंस इट सेल्फ रेड्यूस, जो बजाते खुद क्या होगा, रेड्यूस्ड होगा, एंड ऑक्सीडाइज्ड अदर, एंड ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस, जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनको ऑक्सीडाइज करेगा। इसको नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। ओ ए से मुराद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो वो सब्सटेंस इट सेल्फ रिड्यूस, बजाते खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। मैं रिडक्शन समझा चुका हूँ, यानी बजाते खुद इसमें रिडक्शन होगी। एंड ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मैं ऑक्सीडेशन समझा चुका हूँ, दूसरे के अंदर ऑक्सीडेशन करेगा। इसको नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी दूसरे में ऑक्सीडेशन करने वाला, दूसरे में ऑक्सीडेशन करने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद क्या है, दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन करने वाला। इट सेल्फ रिड्यूस होगा, इट सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस। तो खुलासा ये निकला कि जहाँ पर भी रिडक्शन आप देखेंगे, जिस सब्सटेंस में भी रिडक्शन आप देखें, उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देंगे। जहाँ पर भी आपको रिडक्शन नज़र आए, जहाँ पर भी रिडक्शन नज़र आए, उसके लिए लफ्ज़ आपने यूज़ करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लफ्ज़ यूज़ करना है। जहाँ पर भी रिडक्शन नज़र आए, रिडक्शन जिसके अंदर हो रही है वो बतौर यूज़ होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस तरीके से जहाँ पर ऑक्सीडेशन नज़र आए वो यूज़ होगा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होगा। तो ये मेन चीज़ें आपको आनी चाहिए टॉपिक के स्टार्ट से पहले, कि जहाँ पर भी आपको रिडक्शन नज़र आएगी, जो जिसके अंदर भी रिडक्शन हो रही है, वो बतौर यूज़ होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? दैट सब्सटेंस इट सेल्फ रिड्यूस, बजाते खुद रिड्यूस हो, जिसके अंदर रिडक्शन होगी, एंड ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऐसे सब्सटेंस को क्या नाम दिया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर जिसके अंदर भी रिडक्शन होगी वो यूज़ होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी वो बतौर यूज़ होगा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसलिए यहाँ पर ये जो एक्स है, ये एक्स, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, हम इसको नाम दे सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अंदर यहाँ जो एक्स है, इसके अंदर रिडक्शन हो रही है, हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपने देखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अक्सर ये ऑक्सीडाइजिंग, ये हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। किसी रिएक्शन करेंगे, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होंगे। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखेंगे नॉन मेटल में कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस वक्त फिर हम चेक करेंगे कि बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहे हैं या रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहे हैं। मैं मिसालें दूंगा इंशाल्लाह। कंपाउंड के अंदर आप इसको देखेंगे, आयंस के अंदर आप इनको चेक करेंगे, कलर्स को देखेंगे, जर्मेसाइडल इफेक्ट होता है, बहुत सारे इफेक्ट यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आप इन्हीं तारीफ़ों को अच्छे तरीके से नोट करें। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन जहाँ पर होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन जहाँ पर होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा सब्सटेंस जो बजाते खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। अब मिसालों को देखें। अब सबसे पहले मेटल्स के साथ इसकी मिसालों को चेक करें। मेटल्स के साथ तो यही ऑब्जेक्टों के पॉइंट्स हैं। आपके पास यहाँ पर ये एक्स दिया होगा और ये रिएक्शन आपको शो किया होगा और पूछेगा जो एक्स है ये यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। 4 ऑप्शन उसने आपको दिए होंगे। ये ऑप्शन नंबर ए होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर सी होगा बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ दिस। तो आप देखें एक्स जो है 0 से +1 हो रहा है, तो याद रखें जब 0 से +1 होगा तो ये बतौर क्या इस्तेमाल होगा, रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा। यहाँ पर एक्स है 0 से -1 हो रहा है, इसके बारे में पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने रखेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर सी में रखेगा आपके पास बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने रखेगा नन ऑफ दिस। तो याद रखें 0 से -1 हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है और जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो 2 ऑब्जेक्ट तो यहाँ क्लियर रखें। ये रिएक्शन आपको देगा और पूछेगा कि एक्स के साथ क्या हो रहा है, ये एक्स क्या है, और ये रिएक्शन आपको देगा और पूछेगा कि एक्स क्या है। तो आपने इस तरीके से इन ऑब्जेक्टों को क्या करना है, टैकल कर लेना है। अब देखिए मेटल के साथ रिएक्शन अब चेक करें। आपको रिएक्शन दे रहा है कि सोडियम का रिएक्शन जो है हम क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं और हमें बनाकर दे रहा है सोडियम क्लोराइड। इसको इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। अब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है ना, अब ये सोडियम मेटल है, ये सोडियम हमारे पास क्या है, मेटल है। उसने जो अब आपसे सवाल किया है उसने ये पूछा है कि यहाँ जो क्लोरीन है वो बतौर क्या यूज़ हो रहा है। यहाँ जो क्लोरीन है, क्लोरीन ये बतौर क्या यूज़ हो रहा है। 4 ऑप्शन उसने आपको दिए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ दीज है। तो आपने थोड़ा ख्याल रखना है। अब यहाँ पर अब चेक करें कि कोई भी एटम अकेला होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 है। जो कोई भी एटम मॉलिक्यूल अकेला होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अगर मेंशन करेंगे तो ठीक है, वरना 0 होगी। यहाँ पर सोडियम एक के लिए +1 है और क्लोरीन एक के लिए -1 है। ये अगर आप चेक करें यहाँ इस रिएक्शन में तो क्लोरीन 0 से -1 हो रहा है, क्लोरीन 0 से -1 हो रहा है। तो इसके अंदर हो रहा है रिडक्शन। और अभी मैंने आपको समझाया है कि जिसके अंदर भी रिडक्शन होगा उसको नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देंगे। तो यहाँ इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है और बतौर यूज़ हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सवाल उसने पूछा था क्लोरीन एक्ट एज द क्लोरीन एक्ट एज डैश इन दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन ऊपर दिया गया है इस रिएक्शन में क्लोरीन क्या अमल कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी है और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है नन ऑफ दिस या नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ इसके अंदर रिडक्शन हो रही है। जब रिडक्शन होगी क्लोरीन के अंदर 0 से -1 बन रहा है, 0 से -1। इक्वेशन को बैलेंस करने कोई मसला तो नहीं है, कर ले बैलेंस। यहाँ पर 2 लगा दें। तो यहाँ 0 से -1 हो रहा है, इसके अंदर रिडक्शन हो रही है। और मैं समझा चुका हूँ कि जब जिसके अंदर रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर आपने इस बी निशान को टिक करना है कि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो अब रिएक्शन को देखें, मेटल के साथ रिएक्शन ये करेगा। इससे कॉपर है, सोडियम है, पोटाशियम है, इनके साथ रिएक्शन कर रहा है और बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होगा। जैसे आपके पास यहाँ पर उसने रिएक्शन दिया हुआ है, कॉपर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव्स कॉपर क्लोराइड, आपको कॉपर क्लोराइड बनाकर दे रहा है। ये रिएक्शन। अब यहाँ पर चेक करें, ये एक के लिए 0 है, ये 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ एक के लिए -1, 2 के लिए -2 है। तो आप देखें 0 से -1 हो रहा है। एक के लिए चेक करें, 0 से -1 हो रहा है।
तो आपको पता है कि जब 0 से नफीबान होगा तो इसके अंदर क्या हो रही है, ये रिडक्शन हो रही है ना, और जिसके अंदर रिडक्शन होगी तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, अगर मैं पूछूं सोडियम का, इस सोडियम मेटल के बारे में पूछूं, ये सोडियम मेटल जो है, इन दिस रिएक्शन द सोडियम मेटल एक्ट एज, सोडियम को देखें 0 से +1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 से +1। यहाँ सोडियम को देखें 0 से +1 हो रहा है, इसलिए सोडियम यहाँ पर इस्तेमाल होगा आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, सोडियम यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम के बारे में पूछ रहा है, इन दिस रिएक्शन द सोडियम एक्ट एज, इन दिस रिएक्शन लिख रहा है, इन दिस रिएक्शन सोडियम एक्ट एज डैश, 4 ऑप्शन उसने आपके सामने रखे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बोथ है ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी में उसने नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। तो यहाँ सोडियम को देखिए 0 से बन रहा है +1, सोडियम 0 से +1 है, तो 0 से +1 बनेगा तो इसके अंदर हो रही है ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरीके से यहाँ पर ये क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ ये जो कॉपर है ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैं कह चुका हूँ लेक्चर की इब्तिदा में, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आपकी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है इस टॉपिक को ज़रूर टच किया जाता है। तो हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें हमने रिएक्शन विद मेटल्स के साथ देख लिया है कि मेटल के साथ रिएक्शन हमारे सामने क्या आ रहे हैं और क्या तरतीब बन रही है। अब जल्दी से इसको नोट करें ताकि हम मज़ीद इसकी वजाहत कर सकें। जब मैं साइट पर हो गया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लें और मज़ीद ऑब्जेक्टिव आपके सामने हम लाएंगे। अच्छा, ऑर्डर आपको क्लियर हो, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट का नाम है, एक्सपेरिमेंट होगा और रिज़ल्ट निकलेगा। सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आपके पास फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, यानी सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन है। लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ आयोडीन। सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है फ्लोरीन। ये डिक्रीजिंग आर्डर, यानी अगर मैं आपके सामने यहाँ आर्डर आपके सामने लिखूँ, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन हैलोजन फैमिली, DECREAS, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ हैलोजेंस फैमिली। जो हैलोजन फैमिली है उसका जो डिक्रीजिंग आर्डर आपके सामने आएगा वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ हैलोजन फैमिली है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस से मालूम हुआ है। याद रखें, आपने इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं देखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने देखना है इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी देखा जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को भी देखा जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी देखा जाता है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल में हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़रूर चेक की जाती है। रिडक्शन पोटेंशियल जो है टॉपिक है आपके फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस होगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो सरदस यहाँ इतने याद रखें, सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन और इससे कम आयोडीन। ये डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ हैलोजन फैमिली है। अगर आप इंक्रीजिंग आर्डर लिखना चाहते हैं तो इंक्रीजिंग आर्डर जो होगा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये तरीके से आप इसको लिखेंगे। आप इस आर्डर को नाम देते हैं, यानी सबसे कम आयोडीन, फिर उससे ज़्यादा ब्रोमीन, फिर उससे ज़्यादा क्लोरीन, फिर उससे ज़्यादा फ्लोरीन। ये इंक्रीजिंग आर्डर है। ये मैंने जो लिखा है इसको नाम देते हैं इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ हैलोजन फैमिली। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ हैलोजन फैमिली, 2 आर्डर आपको क्लियर होने चाहिए।
बिल्कुल नज़र आ रहा है। एक होगा इंक्रीजिंग आर्डर और एक होगा डिक्रीजिंग आर्डर। तो यहाँ पर ये जो आर्डर है, ये आर्डर ऊपर वाला, ये डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ हैलोजन फैमिली है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और इस तरीके से आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, यानी ये आपके पास इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ हैलोजन फैमिली। ऑब्जेक्टिव आ रहे होते हैं, बच्चे इसमें गलती करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके सामने दे रहा होता है कि हमें इंक्रीजिंग आर्डर बनाकर बताएं, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ हैलोजन फैमिली। 4 ऑप्शन उसने आपको दिए होते हैं। तो बहरहाल ये दिया होगा या ये दिया होगा, तो इनमें से आपने को टिक करना है। तो ये डिक्रीजिंग आर्डर समझें और ये इंक्रीजिंग आर्डर समझें। ये ज़्यादा फिर ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है और ये कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है। इसको डिक्रीजिंग आर्डर कहेंगे और इसको इंक्रीजिंग आर्डर कहेंगे। तो हैलोजन फैमिली में इस आर्डर को आप अच्छे तरीके से नोट करें। मज़ीद पॉइंट्स हम चेक करते हैं। मैं साइड पर हो गया हूँ। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते वीडियो को पास करें। पास करने के बाद नोट करें या रिवाइंड करके चेक करें। आप चेक तो कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम इसको साफ़ करने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर साफ़ करनी है। थोड़ा सा अपने इसको साफ़ कर देते हैं ताकि आपके सामने बहुत सारी बातें लिखी हुई हों, आपको समझने में आसानी हो। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो पसंद आ गया है तो समझ आ गया होगा। तो समझ आ गए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ गया है, क्योंकि लेक्चर पसंद आने के साथ साथ आपको समझ भी आ गया है। हमारा काम तो है आप लोगों को समझ आ जाए। हाँ, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं जिसको साफ़ नहीं करता, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन जिसमें हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिसालें आपके सामने लगाई हुई हैं। इसको साफ़ कर लेते हैं। ऐसे ही आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, इसको आपने साफ़ कर लिया। अब हमने मज़ीद कुछ रिएक्शंस हमने देखने हैं जिनके साथ इसके रिएक्शन को हम देखें, थोड़ा सा चेक करें इसको। यहाँ पर कंपाउंड्स के साथ, अच्छा नॉन मेटल के साथ देखें इनको, रिएक्शन को नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ जो है हैलोजन फैमिली को देखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। उस 2 किस्म की रिएक्शन है। फास्फोरस है प्लस क्लोरीन है और ये बना देता है PCl3। फास्फोरस है प्लस क्लोरीन है, ये बना कर देगा PCl5। डिपेंड अपान आप कंडीशन कौन सी दे रही हैं। एक्सेस में दे रहे हैं क्लोरीन तो PCl5 बनेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। लिमिटिंग है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में SnP ब्लॉक एलिमेंट जब मैंने स्टार्ट लिया हुआ है तो उसके जो थर्ड पीरियड था, थर्ड पीरियड में रिएक्शन में तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। आप थर्ड पीरियड की सीरीज़ ज़रूर चेक करें। उसके ऊपर मेरे 23 लेक्चर मौजूद हैं। लिंक मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर लें। यहाँ पर आप 3 लगा दें, यहाँ पर आप 2 लगा दें, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ पर 5 लगा दें। बहरहाल आपके पास बैलेंस हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में आपसे वो पूछता है कि ये 2 रिएक्शन आपको दिए होंगे और उसमें कहेगा कि इन दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको दिया गया है, क्लोरीन एक्ट एज ए डैश एजेंट। इस रिएक्शन में क्लोरीन जो है वो कौन से एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको दे रहा है। तो 4 ऑप्शन उसने आपको दिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है नन ऑफ दीस। ये रिएक्शन आपको दे रहा है टेस्टों के अंदर और आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ आप चेक करें कि यहाँ क्लोरीन मालिक्यूल की सूरत में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अकेले एटम हो, मालिक्यूल हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे सामने क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पर चेक करें क्लोरीन 1 के लिए नफ़ी 1 है, 3 के लिए नफ़ी 3 है। यहाँ ये फास्फोरस +3 आएगा, यहाँ फास्फोरस 0 है। तो यहाँ पर आप चेक करें क्लोरीन 0 से नफ़ी 1 की तरफ जा रहा है, 0 से नफ़ी 1। और मैं कह चुका हूँ कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आए तो उसे रिडक्शन कहते हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें रिडक्शन हो, उसको रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन हो रही है
और जहाँ रिडक्शन होगी उसे क्या नाम देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर 0 से -1 हो रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर हो रही है रिडक्शन, और मैं कह चुका हूँ कि जिसमें रिडक्शन होगी उसको क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर पूछूँ इन दिस रिएक्शन द फास्फोरस एक्ट एज, इन दिस रिएक्शन फास्फोरस एक्ट एज, क्लोरीन की जगह अगर मैं पूछूँ फास्फोरस के बारे में कि फास्फोरस में क्या हो रहा है, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ ये बनाता हूँ, इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमारे सामने हुआ है, फास्फोरस एक्ट एज डैश एजेंट, तो यहाँ फास्फोरस किस एजेंट के तौर पर यूज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी होगा और ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड बी वगैरह ऑप्शन आप टिक कर लें। तो यहाँ पर फास्फोरस को देखें ना, 0 से यहाँ क्लोरीन 1 के लिए -1, 5 के लिए -5, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये +5 आएगा, फास्फोरस +5, यहाँ पर फास्फोरस +3 है। 12 यहाँ 0 से देखें +5 हो रहा है, आप चेक करें 0 से क्या हो रहा है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का। और मैं कह चुका हूँ कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गई है, और जिसमें ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ इसके अंदर हो रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और जब इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी तो हम इसको नाम देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ जो ऑप्शन टिक होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑप्शन क्या होगा, टिक होगा, इसको आपने टिक करना होगा। तो मेटल के बाद नॉन मेटल के साथ रिएक्शन में आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, नॉन मेटल से रिएक्शन थोड़ा सा क्या रखना है, ख्याल रखना है। अच्छा, रिएक्शन बहुत है, ए एंड बी भी हो सकता है। मैंने जब 3rd पीरियड आपको पढ़ाया था वहाँ पर मैंने एक रिएक्शन आपको पढ़ाया था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो है वहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो हमारे पास होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम एलिमेंट में हो रही होती है। क्लोरीन आपको ऑक्सीडेशन भी दिखाएगा और रिडक्शन भी दिखाएगा, आपको दोनों दिखा रहा होगा आपको। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही थी, रिडक्शन भी हो रही होती है। आप 3rd पीरियड की हमारी सीरीज़ को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर मैंने तफसीलन इसके ऊपर बात की हुई है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो बरा मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम इसको साफ़ करते हैं। ये रिएक्शन हो गया। अच्छा जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गया है। हमारा तो मकसद है कि आप लोगों को हम कुछ चीज़ समझा सकें। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको 3rd पीरियड में एक रिएक्शन करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने करवाया था। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इतनी बड़ी स्पेलिंग है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सेम एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन। फिर ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। आपको याद हो मैंने आपको रिएक्शन कराया था कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन Cl2 रिएक्शन करे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये आपने कोल्ड ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें 2 किस्म के प्रोडक्ट आए थे, एक NaCl और एक बना था NaClO2, NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड बना था NaClO। अब ये रिएक्शन हुआ है। या अगर आपको याद हो मैंने ये भी समझाया था कि जो Cl2 है ये रिएक्शन करे NaOH के साथ, और इसको हमने हार्ट ले रखा है, तो ये बनेगा NaCl प्लस NaClO3, NaClO3 सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोरेट, NaClO3 हाइपोक्लोरेट आपके सामने बन रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है।
इसमें आपसे अगर वो आपसे पूछता है ना कि यहाँ इन दिस रिएक्शन, क्लोरीन एक्ट एज डैश एजेंट, ये आपसे पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्लोरीन जो है ये कौन से एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। 4 ऑप्शन उसने आपको देने हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन सॉल्यूशन आपके सामने रखने। अब यहाँ पर बच्चे जो है गलती न करें, उनको तो पता है कि यहाँ पर जो है ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होते हैं, हैलोजन फैमिली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होते हैं, तो इसलिए बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख कर देते हैं। इस रिएक्शन में ना, इसमें ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ क्लोरीन को देखें, यहाँ क्लोरीन 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और 0 से जो है ये बन रहा है Fe1, ये +1 है। सोडियम को देखें, यहाँ 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है Fe1, यानी आप देख रही है कि 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है Fe1, यहाँ पर हो रही है रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पर हो गई रिडक्शन, तो एक क्लोरीन ने रिडक्शन शो की, तो हम इसको नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन 0 से Fe1 हुई और रिडक्शन शो कर रही है, हम इसको नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया। लेकिन दूसरा क्लोरीन को देखेंगे, यहाँ पर ये ऑक्सीजन एक के लिए Fe2 है, यहाँ सोडियम +1 है, यहाँ क्लोरीन +1 है। हमने रिजल्ट एज ए होल पर 0 लाना है। रिजल्ट एज ए होल पर क्या लाना है? 0 लाना है। आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर रिजल्ट एज ए होल पर हमने 0 लाना है। तो यहाँ ऑक्सीजन Fe2 है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं बार बार कह रहा था लेक्चर के पहले, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो क्लोरीन से ज़्यादा है। इस वजह से ऑक्सीजन जो है क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो Fe2, सोडियम +1 और क्लोरीन +1, क्योंकि रिजल्ट 0 लाना है। Fe2 को ख़त्म करने के लिए एज ए होल पर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, तो +1 और +1, यहाँ पर क्लोरीन +1 है, तो आप देख रहे हैं यहाँ क्लोरीन 0 से बन रहा है +1, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से +1 हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और मैं अभी समझा चुका हूँ कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा उसको नाम दिया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, तो इस वजह से इसको नाम दिया जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दिया जाएगा। तो अब यही क्लोरीन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है, और इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। मैं 3rd पीरियड जो मैं लिंक दे दूंगा इसमें, वहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर चेक करें। भले मैंने यहाँ भी वजाहत कर दी है। तो इसके लिए जो ऑप्शन आएगा ना, बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन टिक आप करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। इस ऑप्शन को आपने टिक करना होगा। यही प्रोसेस इसके अंदर भी होगा। आप यहाँ चेक करें, यहाँ क्लोरीन एक के लिए 0 है, यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर जो है क्लोरीन यहाँ एक के लिए Fe2, ये हो जाएगा Fe6, रिजल्ट 0 लाना है तो ये होगा +1, तो यहाँ +5 हो जाएगा। तो फिर देखें यहाँ पर +5 आ रहा है, 0 से +5, और यहाँ 0 से Fe1 आ रहा है, 0 से +1 और Fe1। यहाँ पर देखें 0 से Fe1 आ रहा है, तो यहाँ पर ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर ये बतौर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है। मैं वजाहत कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन बोथ ए एंड बी आएगा, ऑप्शन बोथ ए एंड बी आएगा। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में इसको थोड़ा सा चेक कर लें, आसान सा है। मैं साइड पर हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम मज़ीद इसके ऊपर कुछ कंपाउंड उसको चेक कर लें। जल्दी से देख लें, इसको चेक कर लिया। उम्मीद है आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। माशाल्लाह, समझ आ गया तो अच्छी बात है। हमारा तो मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए। देखें, याद रखें, आपका हमारा प्यारा सा साथ है और केमिस्ट्री वाला के नाम से ही है। ये याद रखें, आप ही लोगों का चैनल है और आप लोगों ने इस चैनल पर आकर खूब मेहनत करनी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान KPK के अंदर हमें क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, और दुनिया के अंदर वर्ल्ड लेवल पर जहाँ पर भी किसी को केमिस्ट्री से हमारे इस चैनल से फ़ायदा पहुँच रहा है तो मोस्ट वेलकम।
हमारा दिल खुश होगा। हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो घरों में बैठकर, अगर कोरोना के दिन हैं या कोई ऐसे दिन आ जाते हैं कि घरों में बैठकर स्टडी है, तो चैनल पर जाकर हमारे ज़रूर इन लेक्चरों को चेक करें, उनको फ़ायदा हो सके। अच्छा जी, कंपाउंड्स की बात करें। कंपाउंड्स के साथ जब इनका रिएक्शन आएगा, कंपाउंड्स के साथ इनका रिएक्शन आएगा, आप NH3 ले लें, इसका रिएक्शन करा लें Cl2 के साथ। NH3 ले लें और NH3 का रिएक्शन जो है आप Cl2 के साथ कराना चाहते हैं तो करा लें। तो आपके सामने जो है प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन का N2 + HCl, N2 + HCl, एक बनेगा N2, ये बनेगा HCl, N2 + HCl। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। थोड़ा पेन में स्याही कम हो चुकी है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर चेक करें, इक्वेशन को बैलेंस तो आप कर लेंगे, उम्मीद है कर लेंगे ना बैलेंस, इंशाल्लाह बैलेंस आप लोग कर लेंगे इक्वेशन को। नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दें, तो आपके पास ये 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 लगा दें, यहाँ पर 3 लगा दें, इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी आसानी के साथ। तो अब यहाँ पर देखें, ये रिएक्शन आपके सामने आ रहा है और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्लोरीन आपके पास बतौर क्या इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से इस रिएक्शन में आपसे पूछ रहे हैं, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन क्लोरीन CLORIN, क्लोरीन एक्ट एज डैश एजेंट। कौन सा एजेंट इस्तेमाल हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है 0 है और 0 यहाँ क्लोरीन Fe1 है, तो 0 से Fe1 हो रहा है। इसके अराउंड हो रही है रिडक्शन, क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही है, और जिसमें रिडक्शन होता है उसे क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए ये जो क्लोरीन है बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या और इस्तेमाल हो रहा है। 4 ऑप्शन उसने आपको दिए होंगे, तो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑप्शन है इसको आपने क्या करना होगा, टिक करना होगा। इस तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका रिएक्शन जो है क्लोरीन के साथ करा लें। प्रोडक्ट जल्दी से चेक करके बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, इसके प्रोडक्ट मुझे लिख कर दें जल्दी से, शाबाश जल्दी से। अभी प्रोडक्ट लिख लिया होगा, HCl सल्फर + HCl। क्वेश्चन को बैलेंस कर लें। अब इस रिएक्शन में चेक करें, क्लोरीन के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ क्लोरीन 0 है और यहाँ क्लोरीन Fe1 है, तो 0 से Fe1 हो गया, 0 से Fe1 हो गया। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी है, हम क्या नाम देते हैं, इसमें क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। और जिसमें रिडक्शन होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसे पता है क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट है हमारे पास। क्लियर हो गया। सल्फर के बारे में पूछे, सल्फर यहाँ 1 के लिए यहाँ है +1 है, हाइड्रोजन 2 के लिए +2 हो जाएगा, और सल्फर जो है Fe2 है, यहाँ सल्फर 0 है। सल्फर जो है 0 से Fe2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसमें भी ऑक्सीडेशन होती है हम उसे क्या नाम देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर सल्फ़र जो है, ये सल्फ़र बतौर इस्तेमाल हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि Fe2 से क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। तो इस तरीके से आप रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें। उसके बाद इसके ऊपर आखिरी एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, आयंस के साथ हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड के बाद। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पास करके नोट करें। ये मैं साफ़ नहीं कर रहा ताकि आप साथ साथ इनको इसके साथ मैच करते रहें, ठीक है। तो हमारे पास जो है आयंस रह गए, आयंस के साथ जो है हम इनको चेक करते हैं। आयन जो है अच्छा, अब यहाँ पर रिएक्शन को चेक करें, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसने क्या किया है कि उसने ले रखा है पोटाशियम आयोडाइड और इसका रिएक्शन करवाया है क्लोरीन के साथ। पोटाशियम आयोडाइड का जो कलर है वो वाइट है। पोटाशियम आयोडाइड का कलर जो है हमारे पास क्या है, वाइट कलर है। और जब ये रिएक्शन होता है,
रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होगा कि जो पोटाशियम आयोडाइड है ये पोटाशियम क्लोराइड बनेगा और आयोडाइड आयन बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड और आयोडाइड आयन बनेगा। आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कर लें। यहाँ पर आप चेक करें थोड़ा सा, आयोडाइड आयन नहीं, आयोडीन, सॉरी I2 बन जाएगा। तो यहाँ जब आप कलर को देखेंगे, सॉल्यूशन के कलर को, या अल्लाह खैर फरमा, आज़ान हो जाए फिर लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं। अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु रब्बा मोहम्मदिन वसीलत वल फज़ीलत। तो अज़ान हो रही थी तो इसलिए उसके एहतराम में हम ठहर गए। लेक्चर का देखने स्टार्ट लेते हैं। कलर वाइट है पोटाशियम आयोडाइड का, यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्राउन हो जाता है। सॉल्यूशन कलर क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। अब जो सवाल पूछ रहा है ना, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि व्हेन वी ऐड क्लोरीन इन पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज टू ब्राउन, व्हाई? कहते हैं व्हेन वी ऐड क्लोरीन इन अ पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, जब पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में क्लोरीन को ऐड करते हैं, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्राउन, तो वाई? ऑप्शन नंबर ए है ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर ऑफ क्लोरीन, बी रिड्यूसिंग एजेंट नेचर है इसके अंदर क्लोरीन में, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये 0 से हो रहा है नफी 1। तो जब 0 से नफी 1 होगा तो इसके अंदर हो रहा है क्या चीज़? रिडक्शन। और जब इसमें रिडक्शन होगा तो मैं समझा चुका हूँ ये बतौर इस्तेमाल होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये इस्तेमाल होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। जी हाँ, नज़र आ रहा है, थोड़ा सा कट के लेकिन नज़र आ रहा है बहरहाल। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ये 0 से नफी 1 की तरफ जा रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, और जिसमें भी रिडक्शन होती है उसको क्या नाम देता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्लोरीन बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हुआ है, और आयोडाइड आयन को उसने आयोडीन में चेंज किया है, और आयोडीन का कलर हमारे पास ब्राउन बन गया है सॉल्यूशन में। तो इस वजह से यहाँ पर ये बतौर क्या इस्तेमाल हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल। याद रखें यहाँ पर मैं आयन्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अब किताब ने इसको आयन के तौर पर लिखा है, पोटाशियम को हटाकर यहाँ पर उसने आयोडाइड आयन लिखा है ऐसे नफी 1, और यहाँ पर उसने क्लोराइड आयन शो किया है ऐसे Cl नफी, और यहाँ पर आयोडीन शो किया। इसलिए आयन्स की सूरत में आपके पास यहाँ पर ये बतौर क्या इस्तेमाल होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या होगा? इस्तेमाल होगा। तो इस पर आखिरी पॉइंट है, तो उस आखिरी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जल्दी से इसको थोड़ा सा चेक करें, नोट करें।
मैं साइड पर हो गया हूँ और आखिरी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, उम्मीद है आप लोगों ने साफ देख लिया होगा। इसको वीडियो को पास करके रिवाइंड करके चेक कर लें, आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारा मकसद तो आप लोगों को है कि समझ आ जाए। आखिरी पॉइंट इसके ऊपर देखते हैं। आखिरी पॉइंट थोड़ा सा चेक करें। आखिरी पॉइंट जो आपके सामने आएगा, आखिरी पॉइंट, अगर हमारे पास जो है यहाँ पर पोटाशियम आयोडाइड है और क्लोरीन ने रिएक्शन किया और पोटाशियम आयोडाइड के बाद जो है यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड बना और यहाँ पर आयोडीन बना। इस तरीके से पोटाशियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, पोटाशियम क्लोराइड बना प्लस ब्रोमीन बना। यहाँ पर ये Fe1 है, ये 0 है, तो 0 से Fe1 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 0 से Fe1 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं आपकी किताब ने अभी जो रिएक्शन दिया ना, उसने KF दिया है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, और जो पूछ रहा है एग्ज़ाम में वो कह रहा है कि KCl प्लस F2, KCl प्लस F2। तो यहाँ पर जो है उसने यहाँ पर देखिए ये 0 है और 0 से Fe1 है, और ये बतौर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होगा। तो कहते हैं इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ।